दुनिया के समंदर जितने खूबसूरत हैं, उनकी गहराइयों में उतने ही खौफनाक राज दफन हैं। लेकिन 1947 का वो वाकया किसी आम हादसे से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये कहानी है SS औरंग मदान की, एक ऐसा जहाज जो रिकॉर्ड बुक से तो गायब है, लेकिन समंदरी तारीख का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तसव्वुर करें, आप एक खामोश रात में शिप पर ड्यूटी कर रहे हैं और अचानक रेडियो पर चीखें सुनाई देती हैं। ऐसी चीखें जो इंसानी नहीं लगतीं। आज हम इस मिस्टीरियस शिप की एक एक पल की डिटेल शेयर करेंगे। क्या ये किसी मुल्क का मौत का प्रोजेक्ट था, या फिर समंदर के किसी पुरस्रार कोने से निकली हुई कोई बला? चलिए शुरू करते हैं। जून 1947, कुछ लोग कहते हैं फेब 1948। साउथ चाइना सी और मलाका की खाड़ी के दरमियान कई लिसनिंग पोस्ट्स को एक अजीब मॉर्स कोड मैसेज मिलता है। ये मैसेज किसी पागलपन की हद तक खौफनाक था। मैसेज भेजने वाला शख्स कांपते हुए हाथों से टाइप कर रहा था। सारे ऑफिसर्स मर चुके हैं। कैप्टन ब्रिज पर डेड पड़ा है। पूरा क्रू शायद खत्म हो चुका है। इसके बाद चंद मिनट का सन्नाटा रहा। लिसनिंग पोस्ट्स पर बैठे लोग हैरान थे कि इतने बड़े जहाज पर अचानक क्या हो गया। फिर रेडियो दोबारा जिंदा हुआ, लेकिन इस बार कोई वजाहत नहीं थी, सिर्फ बेरब्त अल्फाज थे। और आखिर में एक जुमला जो सुनने वालों की रूह कपा गया, आई डाई, मैं मर रहा हूं। इसके बाद रेडियो हमेशा के लिए खामोश हो गया। दो अमेरिकन जहाज सिल्वर स्टार और सिटी ऑफ रेडिंग इस लोकेशन की तरफ लपके। सिल्वर स्टार सबसे पहले पहुंचा। उन्होंने देखा कि औरंग मदान बिल्कुल थोड़ा सा झुका हुआ था, लेकिन उसमें से ना धुआं निकल रहा था, ना ही कोई टूट-फूट थी। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने जहाज पर कदम रखा, तो वहां का मंजर किसी हॉरर मूवी से भी बुरा था। द डेक, पूरा डेक लाशों से भरा था। हर शख्स की आंखें खुली थीं, मुंह फटे हुए थे, और उनके चेहरे सूरज की तरफ थे। उनकी शक्ल पर मौत का डर जम चुका था। नो वूंड्स। सबसे अजीब बात, किसी के जिस्म पर ना चाकू का निशान था, ना गोली का। उनका जिस्म नीला पड़ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत हालत में थे। द कैप्टन। जब टीम ब्रिज पर पहुंची तो कैप्टन वहीं गिरा हुआ था। उसके हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील की तरफ थे, जैसे वो किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहा हो। द कम्युनिकेशन रूम। वो शख्स जिसने SOS भेजा था, वो अभी भी अपने रेडियो स्टेशन पर बैठा था। उसकी उंगलियां अभी भी की पर थीं, लेकिन वो मर चुका था। अब यहां से शुरू होता है असली दिमाग घुमाने वाला हिस्सा। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इस पर बरसों तक काम किया। ये सबसे मजबूत थ्योरी है। कहा जाता है कि ये जहाज वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान का सीक्रेट नर्व गैस, तबून या सैरिन ले जा रहा था। अगर ये गैस लीक हो जाती तो क्रू बिना किसी जख्म के चंद सेकंड्स में तड़प कर मर जाता। यही वजह थी कि उनके चेहरे खौफ से बिगड़े हुए थे। द मीथेन बबल। समंदर की तह से अचानक मीथेन गैस का एक बड़ा बुलबुला ऊपर आया हो सकता है, जिसने जहाज को घेर लिया। मीथेन ऑक्सीजन को खत्म कर देती है, जिससे पूरा क्रू एक साथ दम घुटने से मर गया। द टेम्परेचर मिस्ट्री। रेस्क्यू टीम ने बताया था कि बाहर शदीद गर्मी थी, लेकिन जहाज के अंदर बर्फ जैसी ठंडक थी। ये ठंडक किसी केमिकल रिएक्शन या इंफ्रासाउंड की वजह से हो सकती है, जो इंसानी दिल की धड़कन रोक देती है। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने फैसला किया कि वो इस जहाज को टो करके, यानी खींचकर करीबी पोर्ट तक ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सी बांधी, जहाज के निचले हिस्से से एक अजीब हिसिंग साउंड आने लगी। रेस्क्यू टीम अपनी जान बचाकर भागी। अगले ही पल एक खौफनाक धमाका हुआ और औरंग मदान की निचली मंजिल फट गई। जहाज इतनी तेजी से डूबा कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। द बिगेस्ट ट्विस्ट। जब बाद में दुनिया की शिपिंग डायरेक्टरीज, लॉयड्स रजिस्टर चेक की गईं, तो वहां SS औरंग मदान नाम का कोई जहाज रजिस्टर्ड नहीं था। क्या ये एक गोस्ट शिप था, या ये किसी हुकूमत का इतना खौफनाक सीक्रेट था कि उन्होंने हर रिकॉर्ड मिटा दिया? क्या वो क्रू वाकई इंसान थे, या वो किसी तजुर्बे का हिस्सा बनाए गए थे? आज भी मलाका की खाड़ी में मछेरे कहते हैं कि कभी-कभी रात के अंधेरे में एक पुराना जहाज नजर आता है, जिस पर कोई रोशनी नहीं होती। SS औरंग मदान की कहानी सिर्फ एक अफसाना है या एक खौफनाक हकीकत, इसका फैसला आज तक नहीं हो सका। लेकिन एक बात तय है, उस दिन उन लोगों ने जो देखा, वो इतना खौफनाक था कि उनका दिल मौत से पहले ही हार गया था। आपको क्या लगता है, क्या ये केमिकल्स थे या कुछ माफौकुल फितरत, यानी सुपरनैचुरल? अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में लाजमी शेयर करें।
अगर आपको ऐसी मजीद वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले पुरस्कार वाकये के साथ।